नमस्कार, मैं अनुराधा श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे भागलपुर की, जहां विश्व महिला दिवस पर 13 मार्च को कला केंद्र में अंगभूमि महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही देखेंगे शक्ति जिला के महारानी लक्ष्मीबाई हायर सेकेंडरी स्कूल में कैसे धूमधाम से मनाया गया वार्षिकोत्सव। आगे बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने वसई रेलवे स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को किया रवाना। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। विश्व महिला दिवस के अवसर पर जीवन जागृति सोसाइटी के महिला प्रकोष्ठ के द्वारा 12 मार्च को कला केंद्र में वैसे महिलाओं का सम्मान किया जाएगा जो किसी भी क्षेत्र में अपना विशिष्ट योगदान देते हुए समाज, जिले और राज्य का नाम रोशन कर रही हैं। गौरतलब हो कि ये अंगभूमि महिला सम्मान समारोह कार्यक्रम जीवन जागृति सोसाइटी की महिला समूह के द्वारा आयोजित की जा रही है। इसी बाबत आज स्थानीय होटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि ये कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य है नारी का सम्मान और अभिनंदन ही हमारी परिचय है और विश्व पटल पर अपनी पहचान कई क्षेत्रों में महिलाएं दिला रही हैं। जो किसी कारणवश घर में बंद रहती हैं, उन्हें भी इन लोगों से सीख लेकर आगे बढ़ चढ़कर सभी क्षेत्रों में हिस्सा लेना चाहिए। जो महिला का सम्मान कर रहे हैं, यही आप लोगों के माध्यम से ये लोगों तक पहुंचेगा कि ऐसे महिलाओं को जिनको लोग आगे बढ़ती थी तो उनको हेय दृष्टि से देखा जाता था, आलोचना का शिकार होती थी, जब उनको हम लोग सम्मान करेंगे तो ये न्यूज़ जो है, ये उनको जो सम्मान जो हम लोग करने जा रहे हैं, यह खुद एक प्रेरणा स्रोत बनेगा और इसमें महिला और आगे आएंगी और अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे ढंग से करेंगी। राष्ट्रीय महिला दिवस पे 12 मार्च को कार्यक्रम करने जा रहे हैं। वो कुछ बिंदु पे इसलिए भिन्न है क्योंकि हमने इस बार ऐसी महिलाओं को चुनकर सम्मानित करने का बीड़ा उठाया है जो हमेशा छुपी रह जाती हैं। हम चर्चित चेहरों को प्राथमिकता ना देते हुए ऐसे चेहरों को, ऐसे व्यक्तित्व को हम सम्मानित करना चाहते हैं जिन्होंने धरातल पे मतलब बिल्कुल ग्राउंड से उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है और लेकिन उनको एक मंच नहीं मिला है, वो छुपी रह गई, दबी रह गई। तो उनको हमने ज़्यादा प्राथमिकता दी है अपने इस कार्यक्रम में सम्मानित करने के लिए। और रह गई बात कि हमने सिर्फ एक सम्मान समारोह ही नहीं है, इसमें कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हम करेंगे जिससे कि ये महसूस हो महिलाओं को कि आज पूरा दिन उनके लिए है। हम हर तरह का कार्यक्रम रखेंगे और स्टॉल भी लगाएंगे जिसमें जो महिलाएं अपनी स्किल को दिखाना चाहती हैं या उसके लिए स्टॉल लगाना चाहती है तो वो उनका स्वागत है, वो लगा सकती हैं और उसका जो भी खर्च होगा, उसका जो भी लाभ होगा वो पूरी तरह से उनको है, ताकि जब हम ऐसी महिलाओं को देखें। हम इस कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र से भी महिलाएं बुलाना चाहते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि वो महिलाएं जब उद्यमी को देखेंगी, महिला उद्यमी को देखेंगी, तो उनको ये पता चलेगा कि इसका क्या महत्व है। हम उनसे जोड़ेंगे और एक अंत में हम एक बातचीत भी रखेंगे, एक बातचीत का सेशन भी रखेंगे ताकि वो मोटिवेट भी हो और जुड़े भी। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां महारानी लक्ष्मीबाई हायर सेकेंडरी स्कूल मल्दा में वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक देशभक्ति कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रमों से छात्रों में छिपी हुई प्रतिभा को निखारना आसान होता है। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करके सभी दर्शकों का मन मोह लिया। खेल का भी आयोजन किया गया था जो अच्छी तरह से हुआ और जिसमें हम लोगों ने भाग भी लिया था और हम लोगों ने प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त भी किया। कबड्डी, खो खो, ऊंची कूद, लंबी कूद। वार्षिक उत्सव मनाया गया। हम लोग इसके लिए पहले से तैयारी कर रहे थे और बहुत अच्छा लगा जो मनाए और इतना अच्छा होगा ये नहीं सोचे थे, बहुत ही अच्छा हुआ। तो हम लोग ये कहना चाहेंगे कि धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा आयोजन किया और हम लोगों को इसमें भाग लेने के लिए बोला, उसके लिए धन्यवाद। आने वाले मुख्य परीक्षा के लिए इस प्रकार तैयारी चल रही है कि यहाँ तो रोज़ पढ़ते हैं, हम लोग उसको घर में जाकर रिविजन करते हैं। टीचर लोग हर सप्ताह में टेस्ट ले लेते हैं। बस। मेरा नाम डिगेश्वर कश्यप, संचालक MLB हायर सेकेंडरी स्कूल मल्दा। यहाँ वार्षिक उत्सव में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ जिसमें जितने भी पेरेंट्स आए थे काफ़ी सराहनीय बोले उन लोग भी, और स्कूल प्रबंधन समिति के द्वारा भी एक घोषणा हुई जिसमें कक्षा 10वीं के
बच्चे को अगर कोई 10वीं में 85% लाते हैं उसको 10,000 रुपये नगद राशि पुरस्कृत किया जाएगा, और कक्षा 12वीं में भी अगर बच्चे 85% लाते हैं उसको भी 10,000 शाला प्रबंधन समिति द्वारा दिया जाएगा। ये शाला विकास समिति है, इन्हीं के द्वारा, कामाक्षी शिक्षण समिति द्वारा। आने वाले परीक्षा में भी हमारे बच्चे 10वीं और 12वीं के उनके तैयारी के लिए प्री बोर्ड का भी इंतज़ाम किया है, जिसमें चल रही है। आज यानी 13 तारीख से है, 13 तारीख से डेली पेपर कम से कम 18 तारीख तक चलेगी। फ्रेंड्स और जितने भी दर्शक हमारे कार्यक्रम को देखें उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ, जिन्होंने यहाँ आकर के हमारे कार्यक्रम को सफल बनाए। खेल का भी आयोजन रखा गया था, जिसमें सारे बच्चे लोग प्रथम द्वितीय आए हैं, उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा, लेकिन समय के अभाव के कारण उस दिन हम लोग नहीं दे पाए। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता गणेश राम कश्यप की रिपोर्ट। दतिया जिले के बसई रेलवे स्टेशन पर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस वे का आज से हाट शुरू हो गया है। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बसई रेलवे स्टेशन पर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के स्टॉपेज शुरू होने के बाद हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने वसई में छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का स्टॉपेज शुरू होने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए बताया कि ट्रेन के स्टॉपेज क्षेत्र को महती आवश्यकता थी। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां ज्ञात कारणों के चलते किराने की दुकान में आग लग गई, जिसमें लगभग 5 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। वहीं पीड़ित ने पुलिस से मामले की जांच कर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। साथ ही ये भी बताया कि दुकान के आसपास लगे हुए कैमरों की भी जांच की जानी चाहिए, जिससे कोई सबूत या सुराग हाथ लग सके। झांसी से सीनू संवाददाता संतोष श्रीवास की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी मंडल समिति की बैठक का आयोजन किया गया। मंडल अध्यक्ष नितेश पांडे की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित हुई, जिसके मुख्य वक्ता जिला महामंत्री भाजपा विजयकांत चतुर्वेदी रहे। कार्य समिति की बैठक में कार्यकर्ताओं को बूथ प्रबंधन, डाटा प्रबंधन सहित आगामी संगठनात्मक अभियान को लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए उनके क्रियान्वयन हेतु पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि एवं वंदे मातरम के साथ शुरू हुआ। इस दौरान मंडल अध्यक्ष नितेश पांडे, मंडल प्रभारी सिद्धार्थ पाठक, सबलू साहनी, विजय चौरसिया एवं अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी, आज मंडल अध्यक्ष कार्य समिति की बैठक हुई है। बैठक में आपने लोगों को क्या संदेश दिया, जो कार्यकर्ता है? आज मंडल की जो कार्यशाला हुई है, पार्टी के तरफ से डाटा प्रबंधन के बारे में बताया गया। एक ऐप है सरल, उस सरल ऐप के माध्यम से, जिसका नंबर है 78 200 78 200, उस पर सारी सुविधाएं दी गई हैं। हम क्या थे, पार्टी में क्या हैं और क्या हमारा वर्क है, इन सारी चीज़ों को लेकर के एक कार्यकर्ताओं को बताया गया। और आने वाले संगठन का जो निर्देश होगा, जो कार्यक्रम होगा, उस पर हम लोग अपना कार्य आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। मंडल कार्य समिति की बैठक, इस बैठक का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और दूसरी बात, हमारे डाटा प्रबंधन की मेन बैठक है। डेटा प्रबंधन जो होता है, हम सभी लोग अपने डेटा, पार्टी द्वारा जो संगठन का निर्देश है, ये आज का कार्यशाला है। चूँकि हम अगले कार्यक्रम को देखते हुए, अभी हमारे निकाय चुनाव है, सहकारिता चुनाव है, ऐसा चुनाव होने वाला है, इसको लेके हुए ये बैठक। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां दबंगों का कहर इस कदर छाया हुआ है कि पुलिस भी उनके आगे नतमस्तक दिखाई दे रही है। बता दें कि बसखारी थाना क्षेत्र बुकिया NH 233 के पास लगभग 6 फुट ऊंची बाउंड्री वॉल को दबंगों द्वारा गिरा दिया गया और लगभग 5 कुंटल लोहे की सरिया भी वे उठा ले गए। पीड़ित राहुल कुमार ने इस विषय में क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। नाम है आपका? राहुल कुमार। कहाँ घर है? ग्राम पोस्ट बुकिया, थाना बसखारी। क्या मामला है? मामला है सर, हम जो भी इसका ज़मीन खरीदे हैं NH बुकिया में, NH के 233 के बगल में रोड ही पे, और हम अपना मकान बना रहे थे। मकान बनाने के उपरांत विद्युत घरभरण, डब्बू, ये सब आए जुट के
जिज्जू और डब्लू बबलू और अवसाद और ये सब आए, हमारे परिवार को अब तक गाली दिए, चमार चमकटिया बोले, औरतों को धक्का भी दिए, अपमानित किए। उसके बाद रात में हमारी दीवार संपूर्ण जो है गिरा दी गई, उसमें सरिया भी था, ईंटा भी लगा था। सरिया उसमें से जो लगाए थे वो भी गायब हो गया। ईंटा था, ईंटा 2-3 थैला जो है वो भी गायब हो गया। थाने में हम गए, एप्लीकेशन दी, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। कप्तान साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिए थे, उसका भी कुछ असर नहीं हुआ। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। मिल्कीपुर के थाना खंडासा अंतर्गत ग्राम चितौरा निवासी किसान रजा बहादुर सिंह पुत्र अजय राज सिंह को बीते 5 फरवरी रविवार की रात अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी। पीड़ित किसान ने गांव में ही अपनी पत्नी के भाई एवं एक अज्ञात के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके आधार पर थाना खंडासा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। लेकिन 1 सप्ताह बाद भी पुलिस ने नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया। वहीं संदिग्ध के नाम पर अवैध वसूली का कारोबार बदस्तूर जारी है। बेकसूर ग्रामीणों को स्वयं कानून के रखवालों द्वारा संदिग्ध का भय दिखाकर निरंतर अवैध वसूली की जा रही है। थाने में बुलाए हमारे फोन करके, हम वहाँ पर गए, हमको मारे पीटे, एसओ सामने एसओ सर के सामने, एसओ भी मारे और हल्का जो दरोगा वो भी मारे। कौन हल्का दरोगा था? प्रमोद यादव और मनोज यादव सर जो उनके अंदर थाना अध्यक्ष के हम भी मारा पीटा गया। उसके बाद हमारा 20,000 रुपये हम दुकानदारी ले रखे थे, वो ले लिए। 30,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। दुकान कहाँ है? दुकान हमारे गाँव में है, अपनी दुकान पर। क्या नाम है गाँव का? चितौरा है चितौरा। हमको हमारे पीटे और धमकी दिए कि 2 दिन के अंदर हमारा जो खुलासा करो, जो कहने तब कट्टा कहाँ मिला, कारतूस कहाँ मिला, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। हमारे मोबाइल नंबर पे वो सर्विलांस में लगा के चेक कर लिया जाए कि हम कहाँ पे थे घटना को। अगर हम दोषी हैं तो हमारे पर कार्रवाई हो, और नहीं दोषी हैं तो हमें बख्शा जाए। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के तहसील हिंगन घाट में हर साल की तरह इस साल भी अल खिदमत फाउंडेशन की ओर से मुस्लिम समुदाय का सामूहिक मेड़ावा आयोजन किया गया। इस मेड़ावे में इस साल 8 जोड़ों की शादी कराई गई। दुल्हा दुल्हन को घर गृहस्थी के सभी साजो सामान के साथ उन्हें शादी होने के बाद में विदा किया जाता है। ये अल खिदमत फाउंडेशन हिंगन घाट की तरफ से हर साल कार्यक्रम को इसी महीने में आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य बढ़ती हुई महंगाई और लोगों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए किया जाता है। इस सामूहिक मेड़ावे में शहर और जिले के नागरिक तथा नेतागण उपस्थित रहते हैं। हिंगन घाट विधानसभा क्षेत्र के आमदार रमीर कुन्हावार, मोहम्मद रफीक पत्रकार, माझी नगर अध्यक्ष सुधीर बाबू कोठीदारी इत्यादि नेतागण और सम्मानीय लोग मंच पर इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में तहसील हिंगन घाट आज अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से मुस्लिम सामूहिक मेड़ावे का आयोजन किया गया था। यहाँ पे 8 जोड़ों की शादी की गई और इन बच्चियों को सभी घरगुती सामान के साथ में यहाँ से विदागिरी की जा रही है और पूरी मुस्लिम समुदाय की तरफ से, मुस्लिम रीति रिवाज की तरफ से पूरी फॉर्मेलिटी की गई है। तो आज हम ये जानना चाहेंगे कि इस कमेटी के सचिव से, सर आपका नाम? जी मेरा नाम नदीम अली, अल खिदमत फाउंडेशन के सेक्रेटरी। यहाँ पर जो आज का जो प्रोग्राम अल खिदमत फाउंडेशन के जानिब से मुनक्किद किया गया था इज्तिमाई शादी का, 8 जोड़ों का मुकम्मल तरीके से प्रोग्राम और कामयाब हुआ है। इसके लिए हम सारे कमेटी और सारे अवाम नेतागण, हमारे जो बुजुर्ग थे, उन सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो इन ऐसे माहौल में हमें एक सहयोग से उन्होंने काफी हमें हौसला बुलंद किया है। और 8 जोड़ों की यहाँ पे शादी की गई है। यहाँ पे अल खिदमत फाउंडेशन, यहाँ पे ये दूसरा साल है अल खिदमत फाउंडेशन का, कि जिन्होंने पहले साल में 11 शादियां की और अभी दूसरे साल में 8 शादियों का आयोजन किया और लड़कियों को, जो दुल्हन है और दूल्हों को घर संसार के सभी सामान उनको सुपुर्द किए गए।
यहाँ तक का कि खाने पकाने से लेके तो घर के शोरूम का भी सामान यहाँ पे दिया गया। तो हम इस कमेटी से, अल खिदमत कमेटी से जानने की कोशिश करेंगे उनके अध्यक्ष शेख नूरू भाई से। शेख नूरू भाई, सी न्यूज भारत में आपका स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये जो अल खिदमत फाउंडेशन कितने साल से ये कार्य कर रहा है? अल्लाह के फजलो करम से ये 2 साल हो गए अल खिदमत फाउंडेशन को, और गए साल उनको सुपुर्द किए गए। यहाँ तक का कि खाने पकाने से लेके तो घर के शोरूम का भी सामान यहाँ पे दिया गया। तो हम इस कमेटी से, अल खिदमत कमेटी से जानने की कोशिश करेंगे उनके अध्यक्ष शेख नूरू भाई से। शेख नूरू भाई, सी न्यूज भारत में आपका स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये जो अल खिदमत फाउंडेशन कितने साल से ये कार्य कर रहा है? अल्लाह के फजलो करम से ये 2 साल हो गए अल खिदमत फाउंडेशन को, और गए साल मई महीने में सबसे पहला इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम लिया गया था, जिसमें 12 जोड़ों का शादी हुई थी। और उसके अभी ये 9-10 महीने बाद यानी फरवरी में ये फिर से लिया गया अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से, जिसमें 8 जोड़ों का यहाँ पे शादी हुई है। तो मैं तमाम दूल्हा और दुल्हन को मुबारकबाद देता हूँ, और तमाम जो मेरे पूरे कमेटी है, मेरे जो जितने भी सभासद है, और हम सब अल खिदमत फाउंडेशन की पूरी टीम की जानिब से सभी को मुबारकबाद देता हूँ। और मैं सबसे पहले मेरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस अल खिदमत फाउंडेशन को दिया। सर ये बताइए कि आज जो 8 जोड़ों की शादी हुई है, तो दूल्हा और दुल्हन को आपने क्या गिफ्ट दिया है अपने संस्था की तरफ से? जिसमें दूल्हा दुल्हन को गिफ्ट में पलंग, दीवान, अलमारी, कूलर, मिक्सर, कुकर और चिल्लर घरगुती सामान ये सब दिया गया है, जिसमें उनके जरूरत का जो भी सामान था वो सब दिया गया है। और यहाँ पे कमेटी के सोहेल भाई भी मौजूद है। हम ये सोहेल भाई से जानना चाहेंगे कि सर आपका पूरा नाम? मोहम्मद सोहेल मोहम्मद यासीन। सर ये बताइए कि अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से आप जो इज्तिमाई जो मेड़ावा लिया जाता है, तो इसमें कितने जोड़ों की शादी कर रहे हैं आज? आज करीबन हम 8 जोड़ों की शादी कर रहे हैं, और सभी के सहयोग से हो रही है, और हमारी कमेटी का भी फुल सहयोग है। तो आप ये बताइए कि ये हर साल इस तरीके से कार्यक्रम लिया जाएगा? हाँ, हर साल। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता जावेद शेख की रिपोर्ट। कछवा के गड़ौली धाम में आयोजित 1008 कन्यादान महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें श्रम विभाग द्वारा 1041 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। एक साथ 1041 जोड़ों के सामूहिक विवाह को कराकर पूर्वांचल में एक नया कीर्तिमान बनाया गया। विंध्याचल मंडल के तीनों जनपदों मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोई से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जोड़े अपने परिजनों के साथ पहुंचे। जनप्रतिनिधियों द्वारा विवाह के अटूट बंधन में बने जोड़ों को आशीर्वाद दिया गया। इतने बड़े कार्यक्रम के आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी ने अपने अधिकारियों, कर्मचारियों और गड़ौली धाम के लोगों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। क्या नाम है आपका? राकेश हो रहा है सामूहिक माननीय मुख्यमंत्री जी का मान कर रहे हैं। गरीब लोगों की शादी हो रहा है, इसमें हो रहा है 1141 लोगों का। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आपने नहीं सोचा नहीं था, मगर मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। कुलदीप जी, कहाँ शादी हो रहा है आपका? कैसा लग रहा है आपको? गड़ौली धाम पर जी। माननीय योगी और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। जी, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है, हम लोगों का वैवाहिक जीवन अच्छा हो, बस ऐसा जीवन चाहिए। इतना बड़ा कार्यक्रम था, क्या कार्यक्रम था यहाँ पर?
देखिए, श्रम विभाग की ओर से मंडलीय सामूहिक विवाह का आज यहाँ आयोजन हुआ है, जिसमें 1041 जोड़ों का विवाह यहाँ पे आज संपन्न हुआ है। तो इसी कार्यक्रम के लिए श्रम विभाग और सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को और गड़ौली धाम के जो लोग हैं जिन्होंने इस आयोजन में हमारे बहुत मदद करी, उन सभी को मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि इतना अच्छा आयोजन आज मिर्ज़ापुर के क्षेत्र में यहाँ हुआ है। मैम, यहाँ का रिकॉर्ड भी है क्या, इतना बड़ा सामूहिक कार्यक्रम हुआ सब? मेरी जानकारी में मिर्ज़ापुर में और इस पूरे क्षेत्र में ही ये इस तरह का सामूहिक विवाह का सबसे बड़ा कार्यक्रम है क्षेत्र का। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। समाधान यात्रा के तहत बिहार में सीएम नीतीश कुमार रोहतास जिले के सासाराम प्रखंड अंतर्गत नेकरा मध्य विद्यालय पहुंचे, जहां जिला प्रशासन के द्वारा अन्य विभागों के स्टॉल लगाए गए थे। उसका निरीक्षण किया और उसके बाद राजकीय अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय एवं छात्रावास भवन का फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं उसी परिसर में बने तालाब का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद विद्यालय की छात्राओं से नीतीश कुमार ने मुलाकात की। छात्रों से मुलाकात के दौरान वायरल गर्ल सलोनी द्वारा नशा मुक्ति को लेकर गाए गए गीत को सुना एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सलोनी द्वारा गाए गए नशा मुक्ति के गीत की खूब प्रशंसा की। उसके बाद सीएम नीतीश कुमार सड़क मार्ग के रास्ते सासाराम समरालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंत्री विजय चौधरी, अशोक चौधरी और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमाल खान भी मौजूद हैं। जदयू के और राजद के वो सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर और उनको सम्मानित करने के लिए पहुँच चुके हैं हेलीकॉप्टर के पास। मैं अब दिखाना चाह रहा हूँ रोहतास जिला पुलिस प्रशासन जो धर्मेंद्र कुमार के द्वारा और रोहतास एसपी विनीत कुमार के द्वारा कड़ी सुरक्षा के साथ यहाँ व्यवस्था किया गया है कि कहीं कुछ घटना न हो सके, जिसको लेकर यहाँ पर पूरी प्रशासन के द्वारा तैनात किया गया है। और यहाँ पर जो देखा जा रहा है कार्यकर्ता जो लोग हैं किस तरह से यहाँ पर अपनी उनको सम्मानित करने के लिए लगे हुए हैं और अपनी दूरदराजों से व्यवस्था किया जा रहा है कि किसी तरह से कोई यहाँ पर हल गुलाम ना हो सके, जिसकी लेकर रोहतास प्रशासन पूरी तरह से चौक चौबंदी है कि कहीं कुछ ना हो सके। ये देखना है कि किस तरह से यहाँ पर सारे मंत्री यहाँ पर जुटे हुए हैं, बिहार के लोग कुछ जुटे हैं और विधायक लोग भी यहाँ पर जुटे हुए हैं। देखा जा रहा है किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था देखा जाए कि किस तरह से रोहतास डीएम धर्मेंद्र कुमार जो है अभी मुख्यमंत्री के यहाँ समक्ष गए हैं और वहाँ अपने धरना पर उनको स्वागत किया जा रहा है। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।